एग्जाम्पल 19 में है फाइंड इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x dx, ये दे रखा है। तो जब भी कभी हमको ऐसा मिलेगा तो हमने देखा था आइलेट में सबसे लास्ट में कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर x वाला फंक्शन। तो ई की पावर x वाले फंक्शन को हमेशा हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है, और x जो है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। हाँ, क्योंकि e की पावर में आ रहा है ना कुछ। अगर सिर्फ e बोले तो e भी एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल में ही आएगा। हाँ, तो e की पावर x dx, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx प्लस सी, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो I इज इक्वल टू एक्स एज इट इज ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी कि x का डिफरेंशियल इज 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इज ई की पावर x और लास्ट में dx और प्लस c। तो I इज इक्वल टू हो गया x ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x इज ई की पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx प्लस सी। तो I इज इक्वल टू हो गया x ई की पावर x माइनस ई की पावर x का तो इंटीग्रल भी ई की पावर x ही होता है, माइनस ई की पावर x प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रल। एग्जाम्पल नंबर 19 का। एग्जाम्पल 19 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 20 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 में सब्सटीट्यूशन भी लगेगा, बाई पार्ट्स भी लगेगा। कैसे होगा, ये दे रखा है x साइन इनवर्स x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दे रखा है। मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसको उस तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, ये हो गया x, ये हो गया साइन इनवर्स x, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना साइन इनवर्स x को t ले लेंगे, ठीक, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब dx को इधर ले आएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस पूरे की जगह तो आ जाएगा डी टी, साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, और जो x है x की जगह क्या आ जाएगा, साइन t, x की जगह आ जाएगा साइन t। तो फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो हुआ, ये अंडर रूट वाली टर्म हट गई, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, x की जगह लिखेंगे साइन t, तो x की जगह आ गया साइन t, साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt, ठीक है। तो अब सिर्फ t लिखा हुआ है, वेरिएबल अब हमारे पास x ना होकर वेरिएबल जो है वो t है, तो सिर्फ t लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आएगा, और जो साइन t है, साइन t आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैटेगरी में। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन ये वाला,
और ये वाला हो गया सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो जब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन t dt, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब साइन टी डी टी, और बाहर यहाँ डी टी लगा दिया और प्लस सी हो गया। आगे चलते हैं। i इज इक्वल टू टी एज इट इज। अब ये जो साइन टी है, साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी, यहाँ आ गया माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा 1, और साइन टी का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी बाहर डी टी प्लस सी, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस कॉस टी माइनस बाहर आ जाएगा प्लस बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी प्लस सी। तो i इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी प्लस सी, ठीक। इतना अगर हो गया, इतना करने के बाद में फिर हम ये देखेंगे कि ये हमारा इंटीग्रल तो हो गया पूरा, लेकिन t हमारा ना जो एज्यूम्ड एक वेरिएबल था, नया वेरिएबल हमने खुद एज्यूम करा था, तो हमें उसको वापस x के टर्म में लिखना होगा। तो t जहाँ पर है वहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, तो t की जगह तो आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो i इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन इनवर्स x। अब जो cos t है, cos t को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो साइन टी है, साइन टी को सीधा x लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो cos t को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और जो साइन टी है, साइन टी को तो सीधा सीधा x लिख देंगे, x प्लस सी। इसके बाद साइन टी का मतलब x है, तो साइन स्क्वायर टी मतलब x स्क्वायर। तो ये हो गया i इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। बोलिए क्लियर? ठीक है, चलिए जी, ये अगर क्लियर है तो अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 था ये। एग्जाम्पल 20 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 21 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 जो है ये ज़रा खास है एग्जाम्पल, ये ध्यान देना इस पर। एग्जाम्पल नंबर 21 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टार बना लेना इस पर। एग्जाम्पल 21 में क्या है, ये बोल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, e की पावर x साइन x का। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। अब कहानी क्या है इसमें, इसमें ये देखिएगा कि जैसे e की पावर x है, तो e की पावर x तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको बस यही चीज़ याद रखने के लिए बताई थी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब ऐसे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट फंक्शन होता है, ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसको हम हमेशा पहला वाला फंक्शन लेंगे। लेकिन जब भी e की पावर x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो याद रखना e की पावर x को सेकंड फंक्शन ना लेते हुए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है। उससे हमारा काम आसान बनेगा। बताता हूँ, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। e की पावर x अलजेब्रिक नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल, बताया तो था अभी, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लूंगा, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है उसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा। समझ गए? बस इस केस में आपको ध्यान रखना, बाकी सब जगह वो आइलेट वाला रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर e की पावर x फर्स्ट लेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, और अगर नहीं लेते तो नुकसान क्या होगा वो भी देखेंगे। ये जो है, जो ये इंटीग्रल है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने।
चलिए, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन e की पावर x को लिया, तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और लास्ट में dx और प्लस c, ये हो गया। तो I इज इक्वल टू ई की पावर x। अब जब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x का इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन। अब जब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x करेंगे तो ई की पावर x का तो डिफरेंशियल भी ई की पावर x ही आ जाता है, ई की पावर x। और जब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x कॉस x, ये जो माइनस है इसको बाहर ले आओ तो ये प्लस बन गया, इंटीग्रेशन ई की पावर x कॉस x dx और प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, या छोड़ो मत बोलो, एक काम करते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे ये e की पावर x cos x है, ये तो ये फिर परेशानी वाली बात हो गई, इसमें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो फिर लगाते हैं। तो फिर से वही काम करना है कि e की पावर x को फर्स्ट और cos x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो देखिए क्या करना है, I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x। ठीक है, समझने के लिए लिख रहा हूं यहां पर, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x, ये हो गया। और प्लस अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि cos x और पूरे का बाहर dx और प्लस c। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसके बाद I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x। अब जो cos x है, cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रल सीधा सीधा sin x होता है, तो ई की पावर x sin x हो गया ये। तो फिर इधर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इज ई की पावर x, इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x और बाहर dx और प्लस c, ये फिर आ गया। ये तो फिर वही आ गया जो शुरुआत में था। तो ये जो शुरुआत में था ना, इसको इक्वेशन 1 इसीलिए बोला गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sin x dx, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं i लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x sin x dx, इस पूरे को मैं i लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x माइनस i प्लस c। अब ये माइनस i जब इधर आ जाएगा तो प्लस i बन जाएगा। तो i प्लस i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x प्लस c। ये i प्लस i हो गया 2i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x प्लस सी। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x प्लस सी। क्या हो गया इसको,
सही है जी, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर उल्टा कर देंगे ना, तो उल्टा कर देंगे तो भाई ये होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। सीधा करने पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे होता ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ई की पावर एक्स साइन एक्स वापस मिल गया। जब वापस मिला तो हम उसको आई बोल देंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से करना है, याद रखना। खास तौर पर ई की पावर एक्स साइन एक्स या ई की पावर एक्स कॉस एक्स अगर मिलेगा तो ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद एक और है इंटीग्रल ऑफ द टाइप, यहां लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है। मतलब ये सीधा ना फॉर्मूला होता है कि अगर इंटीग्रेशन में मेरे को ऐसे दे रखा है कि ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में मुझे कुछ ऐसा दे रखा है कि फंक्शन है और फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशियल है, अगर ये दे रखा है तो उसको सीधा सीधा ई की पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हो। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह भी करके लेकर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 है, तो 22 में दो पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि ई की पावर एक्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये दे रखा है। तो मुझे एक चीज़ साफ से दिखाई दे रही है कि जो फंक्शन है वो तो tan इनवर्स एक्स है और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हियर एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो सीधा ही लिख देना है बस, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए तो ये देखने में जितना आसान लग रहा है ना, ये उतना ही परेशान करता है ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर ई की पावर एक्स मेरे को बाहर दे रखा है तो ब्रैकेट में कहीं ना कहीं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनेगा जरूर, और वो इतना मतलब लड्डू की तरह परोसा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, उसको बनाना पड़ता है जरा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे जरा। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स
अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करें, क्या e की पावर x दिखाई दे रहा है, e की पावर x के साथ इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ अगर नजर आए तो समझ जाना फॉर्मूला तो यही वाला लग रहा है। करना कैसे है, इंटीग्रेशन e की पावर x, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर में आपने माइनस वन कर दिया तो भाई प्लस वन भी करना पड़ेगा, और एक प्लस वन पहले से ही दे रखा है तो ये लिख लो ऐसे, और अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो है ना, कितने सिक्के लेकर घूम रहे हो भाई, कभी कोई गिर जाता है, देख लो एक और गिर गया, कोई नहीं, ये सबको मिल जाता है, हाँ ये सबको मिल जाता है। राइट। इंटीग्रेशन e की पावर x, अब जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको जरा अलग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस इस वन प्लस वन को अलग करो यानी कि टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और dx, इस पर भी वैसे स्टार बना लेना सेकंड वाले पर भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप करोगे ना, कर तो लोगे, करने के बाद फिर आप थोड़ी सी गहरी सांस भरोगे, फिर आप ये सोचोगे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आ गया तो मैं कहाँ से इतना दिमाग लगाऊंगा। तो दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं इंटीग्रेशन में जो अगर पहले से नहीं कर रखे तो दिमाग में किसी के भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, रामानुजन तो कोई है नहीं यहाँ, ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही आप लोग एक्सपर्ट बनेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर पहली बार आ जाए तो ये कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसलिए ज़रा दिमाग लगाना है इसमें कि भाई हमने करा क्यों है, ये देखना है कि ये हम कर क्यों रहे हैं। तो ज़रा देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन है और अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, एक मिनट, हाँ ये मैंने करा क्या, गलत कर दिया, एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कट गया, तो अब कोई ऐसा है कि मतलब कोई याद करके घूम रहा है क्या इसको कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है तो उसका डिफरेंशियल यही होगा, कोई याद तो करके घूम नहीं रहा है इसको। तो ये एक बार अगर कर रखा है क्वेश्चन तभी आप दोबारा इसको कर पाएंगे, ठीक है, और इसको आप करके देख लो, इसका डिफरेंशियल यही आएगा, क्वेश्चन रूल लगाओगे, ठीक है, तो करके देखिए, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ बस, हाँ
ट्राई कर लिया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन क्वेश्चन रूल लगा कर देख लिया यही आ रहा है ना इसका So here x minus 1 fx is equal to x minus 1 upon x plus 1 and f dash x is equal to 2 upon 1 plus x का whole square. Therefore, I is equal to e की power x fx. E की power x into x minus 1 upon x plus 1 plus c. ठीक है. अब ये जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन है सारे के सारे छोड़ दूं, कर लोगे? हाँ, अरे बहुत आसान है भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान ही है भाई. पहला देखो x sin x है तो एल्जेब्रिक फंक्शन x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है, ट्राई तो करो. दूसरा x sin 3x है, ये भी हो जाएगा. सारे ही आसान लग रहे हैं. हाँ, 8वां करवाऊँ? 8वां देखो, चलो x tan इनवर्स x, तो हम कोई सा भी आप उठाओगे और बीच में से करोगे, फिर हाँ, फिर एकदम से मैं ये कह रहा हूँ कि फिर एकदम से मन में यही आएगा कि हाँ मैं कर सकता था इसको ट्राई. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. चलो 8 10 11 14, चलो तुम्हें जो ठीक लगे. अच्छा 11 वाला तो यार ये तो पूछने से पहले सोचना चाहिए, ये तो अभी करवाया था. x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, सेम करवाया. अच्छा तुम लेट आए. यही है ना 7.6, यही है. तो पहले कौन सा बताना है भाई, बता दो. 8वां. क्वेश्चन नंबर 8. लो जी देख लो जरा. x tan इनवर्स x, अरे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x. ठीक, अभी क्या करेंगे, जैसे x tan इनवर्स x दे रखा है तो अब हमारे पास tan इनवर्स x का डिफरेंशियल तो है. अब हम क्या करेंगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन. आइलेट के हिसाब से इनवर्स वाले को सबसे पहले रखना पड़ता है. तो I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सी. बस ये करते हैं. अब जरा देखिएगा कैसे होगा. I इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2
और dx ये हो गया प्लस सी। अब इसका क्या करें, tan इनवर्स x, सॉरी इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले x स्क्वायर बाई 2 को तो पहले लिख लो और tan इनवर्स x को बाद में लिखेंगे। x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, अब ये जो अपॉन में 2 है, इस अपॉन में 2 वाले को बाहर निकाल लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने +1 करा ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, स्प्लिट करूंगा आगे। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। ये हो गया -1/2 और इंटीग्रेशन, अब जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन, इधर तो बचा 1, इधर बचा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। आगे चलते हैं, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। ठीक है जी, ये हो गया। 8वें के बाद कौन सा कह रहे थे, 10th करें। 10th देख लीजिए क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ पर क्या है कि हमें एक तो दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है। तो इनवर्स वाले को आइलेट के हिसाब से इनवर्स वाले को हमेशा फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यही होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब tan इनवर्स x तो एज इट इज रहा, x का इंटीग्रल क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। अब ये अपॉन में 2 है, इसको बाहर निकाल लिया, ये था एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x बाहर, माइनस था ही और अपॉन का 2 ये बाहर निकाल लिया, मतलब -1/2 आ गया। इंटीग्रेशन, अब इधर एक्स स्क्वायर था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब इनको स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब ये बन गया वन, वन का इंटीग्रल सीधा एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स, बस। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्या करेंगे? 10th बता रहे थे। टेंथ देखिएगा, 10th में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें? ये तो एक ही फंक्शन दे रखा है, वो भी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, इसका क्या करें? अगर साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं तो टी स्क्वायर, सॉरी, हाँ इधर तो टी स्क्वायर बन जाएगा और डी एक्स क्या हो जाएगा? जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको देखकर पता नहीं चल रहा है कि ये बाई पार्ट्स का या किसका है। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। अब हमें अभी तो पता चल रहा है, मैं कह रहा हूँ पेपर में थोड़ी आएगा कि ये वाला क्वेश्चन बाई पार्ट की एक्सरसाइज में से है, कृपया दिमाग वैसे ही लगाएं, ऐसे थोड़ी आएगा। मैं वही समझा रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब अगर इसको साइन इनवर्स एक्स को मान लो मैं टी मान लेता हूँ, हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बात बनेगी। और इससे जो है ये मुश्किल ही हो जाएगा, रहने दो, ऐसे नहीं करना। तो एक काम करते हैं, वन इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई इसको तो मेरे को फर्स्ट फंक्शन मानना ही है। साइन इनवर्स एक्स को या इनवर्स वाला पंगा अगर हटा दें, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, एक काम करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता तब तो समझ में आ जाता, अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स होता तब समझ में आता, क्योंकि क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थोड़ा सा एक या दो स्टेप आगे का सोच लो बस, कि साइन इनवर्स एक्स है जैसे, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन उसका स्क्वायर दे रखा है। अब सोचो, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा तो फर्स्ट फंक्शन मानने का मतलब ये, सेकंड तो मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सेकंड फंक्शन का मुझे दो बार इंटीग्रल करना पड़ता है। अब साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल तो है नहीं हमारे पास, ठीक, तो हम इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ही मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को एक बार क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और एक बार क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का मेरे को एक बार तो एज इट इज रखना होता है और एक बार उसका इंटीग्रल, एक बार उसका डिफरेंशियल लेना होता है। तो इसलिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसको सेकंड फंक्शन नहीं मान सकते, फर्स्ट ही मानना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका स्क्वायर भी दे रखा है। अब जब स्क्वायर दे रखा है और मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो आएगा टू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स आएगा तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मेरे को सरदर्द बढ़ा देगा उल्टा। ठीक है, तो इसलिए क्या करें कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका स्क्वायर दे रखा है, तो एक काम करें, उसको पहले टी के बराबर मान लो, सब कुछ टी में कन्वर्ट कर लेना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। इसके बाद क्या करें, यहीं से ये कर दीजिए कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन टी, x की वैल्यू साइन टी। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहीं के यहीं एक काम करना है, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, साइन टी है ना, फिर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 1/√cos स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर लाओ, डी एक्स क्या हो गया, कॉस टी डी टी हो गया, ये बताओ, डी एक्स हो गया कॉस टी डी टी, ठीक। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये वन वगैरह का चक्कर हटाओ, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स मतलब टी, तो टी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी। तो वो जो इन्वर्स मेरे को टेंशन दे रहा था, उस इन्वर्स से तो छुटकारा मिल गया, तो टी स्क्वायर कॉस टी हो गया यहाँ पर। अब समझ में आता है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आई लेट में, ए पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ये तो हो गया सेकंड फंक्शन, और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो बाई पार्ट सीधा सीधा, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कॉस टी डी टी प्लस सी, ठीक। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, भाई कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, सीधा सीधा साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज 2t, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इज साइन टी, और फिर बाहर डी टी है प्लस सी, ठीक। तो बाई पार्ट्स एक बार और लगेगा, एक बार और लगेगा, क्योंकि टी साइन टी मिल गया ना, तो एक बार और लगाएंगे, वही टी को फर्स्ट फंक्शन, साइन टी को सेकंड फंक्शन मानते हुए। तो I इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी, अब ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लो, -2, और ब्रैकेट लगाइए, क्या बन जाएगा, टी साइन टी डी टी। तो इसको जब करेंगे फिर से, तो ये मेरे लिए हो गया अगेन फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सी। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी -2, ये टी एज इट इज, और साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इज 1, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का इंटीग्रल इज माइनस कॉस टी डी टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी -2, यहाँ ब्रैकेट में माइनस टी कॉस टी, ये 1 इंटू माइनस कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी इंटू माइनस इज प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी -2 माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी
प्लस सी। आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। अब साइन टी वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, तो ये साइन टी इधर भी है इधर भी है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 साइन टी प्लस 2t कॉस टी प्लस सी। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ पर साइन इनवर्स x, और जहाँ जहाँ पर साइन t है वहाँ वहाँ पर x। तो t क्या लिया था, साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन टी की जगह क्या लिखेंगे x प्लस 2 और t की जगह साइन इनवर्स x, और cos t की जगह क्या लिखेंगे, cos t हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ गए? ठीक है, ट्राई करना जरा ये 15 तक, जितने हो जाए उतने ट्राई करना। ठीक है।